हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ नॉक्स। क्योंकि एक पार्ट में नहीं आ रहा था तो उसका आज सेकेंड पार्ट हम बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माई सेल्फ अंकुश शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ नॉक्स में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एसिड रेन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एसिड रेन, यानी कि नॉक्स के द्वारा जो नाइट्रोजन के स्पीशीज हैं उनके द्वारा कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड का या एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या करता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कब करता है? जब वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में यानी कि OH रेडिकल में डिसॉल्व होता है। एटमॉस्फेयर में जाकर क्या करता है, OH रेडिकल के साथ यानी कि एयर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहां पर लिख लेता हूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड eventually form nitric acid when dissolved in atmospheric moisture. When dissolved in atmospheric moisture. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का यहाँ पर क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से मतलब यहाँ है कि OH रेडिकल। आप एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बोल लीजिए या एयर मॉइस्चर बोल लीजिए, यानी कि जो हवा में नमी है, जो हवा में नमी मौजूद रहती है उसी के साथ क्या करता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसी के साथ जाकर क्या करता है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या करता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन करके क्या करता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर्मिंग ए कंपाउंड ऑफ एसिड रेन। क्या कर रहा है, फॉर्मिंग कंपाउंड ऑफ एसिड रेन। इसका क्या मतलब है, जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, HNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, यही क्या होता है, एसिड रेन के रूप में अर्थ पर प्रिसिपिटेट होता है। जब रेनफॉल होता है तो एसिड रेन के रूप में यही क्या करता है, गिरता है, फॉर्म में एसिड रेन। अब बात आती है एसिड रेन और नॉर्मल रेन में डिफरेंस क्या होता है। एसिड रेन और नॉर्मल रेन में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका एसिड रेन है उसका जो pH होता है लेस देन 5.6 होता है, बट जो नॉर्मल रेन होता है उसका जो pH होता है 5.6 to 6.5 के बीच रहता है। तो यही डिफरेंस होता है एसिड रेन और नॉर्मल रेन में। तो ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड eventually form nitric acid when dissolved in atmospheric moisture यानी कि OH रेडिकल forming a compound of acid rain। कैसे करता है, this chemical reaction occur when, लिख देता हूं पहले पूरा, this chemical reaction, this कौन सा केमिकल रिएक्शन, पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, 2NO2। ये जो 2NO2 है जब ये रिएक्शन करता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ यानी कि H2O के साथ, तो क्या करता है, HNO2 प्लस HNO3, इसका फॉर्मेशन करता है HNO3। यही आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड है। यही क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड है। दिस केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या रिएक्ट विथ वाटर, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। और ये जो बन रहा है क्या, HNO3 जो बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, ये क्या करता है, इसका जो एंड होता है वो कहां पे होता है, सॉइल में होता है। क्योंकि इसका प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा, रेन जब गिरेगी तो सॉइल में आएगी और सॉइल में आने के बाद ये नाइट्रिक एसिड चेंज हो जाता है नाइट्रेट में। किसमें चेंज होता है, नाइट्रेट में चेंज हो जाता है और फिर क्या होता है, एक प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। बट अगर ये किसी वाटर बॉडी में पहुंच जाता है, बट ये जो नाइट्रेट है किसी वाटर बॉडी में पहुंच जाता है तो वहां पर एक काज करता है क्या, यूट्रोफिकेशन काज करता है। अगर लेक या किसी वाटर बॉडी, कोई भी एक्वेटिक सिस्टम है, वहां पर पहुंचा तो वहां पर जाकर क्या करता है, यूट्रोफिकेशन काज करता है। तो ये रहा आपका फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एसिड रेन, एक हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि नॉक्स का, यानी कि जो नॉक्स के स्पीशीज हैं NO2 का क्या रोल है।
ओजोन के फॉर्मेशन में या ओजोन में क्या रोल अदा करता है, क्या रोल प्ले करता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, रोल ऑफ नॉक्स इन ओजोन, यानी कि ओजोन पर क्या इफेक्ट करता है। रोल ऑफ नॉक्स इन ओजोन, किस ओजोन पर, किस ओजोन पर करेगा, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हमेशा इसका जो है, किस पे, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पर। तो क्या करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, वो होता है कौन सा, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कैसे होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का के लिए क्या जरूरी है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन के लिए एक तो नॉक्स, यानी नॉक्स में आपका NO2, दूसरा सनलाइट का होना जरूरी है। सनलाइट कितना, उसका जो वेवलेंथ होता है 390 नैनोमीटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यानी कि मैं TO3 लिख रहा हूं, फॉर्म बाई NO2 in the wavelength कितना, अभी मैं बोला आपको 390 nm यानी कि नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, इसके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में क्या प्ले करता है, एक होता है थर्ड बॉडी, क्या होता है, एक होता है थर्ड बॉडी। थर्ड बॉडी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। M का मतलब यहां पर होता है N2 और O2, N2 और O2। इसी थर्ड बॉडी के प्रेजेंस में जो NO2 है रिएक्शन करता है, ठीक है, और रिएक्शन करके क्या करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है थर्ड बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको स्टेबल बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ये रिएक्शन को, विच मेक्स रिएक्शन स्टेबल, विच मेक्स रिएक्शन स्टेबल। एक जो थर्ड बॉडी क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, स्टेबल बनाता है, यानी कि स्टेबल ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो देख लेते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। NO2 टू क्रिएट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इसको देख लेते हैं कैसे NO2 ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एक कंबशन होता है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। लास्ट भी इसको अगर देखना हो, इसके बारे में समझना हो, तो जो इसके पार्ट फर्स्ट है इसका, ठीक है, इस वीडियो का, उसमें मैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कंबशन कैसे होता है उसमें मैंने बताया है। तो ये मॉलिक्यूलर यानी कि डायटोमिक नाइट्रोजन है, डायटोमिक नाइट्रोजन है। तो इसका कंबशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी ईंधन होगा, कोई भी फ्यूल होगा, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हुआ, तो इसका क्या बना, 2NO का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, 2NO का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो 2NO का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है 2NO2। क्या बनाया, 2NO2। देखो NO2 का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब यही NO2 क्या करता है, फिर इसका फोटोलिसिस होगा। NO2 का क्या होगा, फोटोलिसिस होगा। अभी मैंने पीछे बताया था, NO2 का क्या होगा, फोटोलिसिस होगा, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट कितनी चाहिए, कितने nm की, 390 nm की सनलाइट चाहिए, ठीक है, 390 नैनोमीटर की सनलाइट चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, NO2 का फोटोलिसिस हुआ, तो टूटा किसमें, NO में प्लस O रेडिकल में, NO में और O रेडिकल में टूट गया। NO और O रेडिकल में टूटने के बाद क्या हुआ, जो ये O रेडिकल है इसे हम लिखते हैं O3P। क्या लिखते हैं, O3P, ठीक है। तो इसका फिर रिएक्शन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। किसका रिएक्शन, किसका रिएक्शन हुआ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी थर्ड बॉडी यानी कि M, थर्ड बॉडी यानी कि M की उपस्थिति में, थर्ड बॉडी की उपस्थिति में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है किसके साथ, जो यहाँ पर ऑक्सीजन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और क्या बनाया यहाँ पर, O3। क्या बनाया यहाँ पर, O3 यानी कि ये क्या है, जो ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और ये होता है क्या, स्टेबल होता है,
क्या होता है, स्टेबल होता है। तो NO2 का जो रोल होता है क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में, यानी कि NO2 के कारण ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो सारी रिएक्शन हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, ये कहां पे हो रही हैं, ये आपके ट्रोपोस्फियर में हो रही हैं। और जो एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है इसका टोटल अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में 10%, और इसे आप बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बैड ओजोन के नाम से। अब बैड ओजोन के नाम से इसको क्यों जानते हैं भैया, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का काम करती है, यानी कि एनवायरनमेंट पर, ह्यूमन बींग्स पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ओके, ये तो रहा। इसके बाद NO2 की बात रही, किसे, NO2 से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अगला हम देख लेते हैं NO। ठीक है, हम दो ही लेके चल रहे थे, NO2 और NO को लेके चल रहे थे, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल है, क्या करता है। ठीक है, हटा लेते हैं पहले। अगला क्या है, NO, यानी कि NO क्या करता है। तो जो NO का मेन रोल है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में, तो NO जैसे NO2 रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में, बट NO रिस्पॉन्सिबल है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, यानी कि NO2 का विलन कौन हुआ भैया, NO हुआ। NO क्या है, विलन है। ठीक है, तो NO क्या करता है, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्ट्रॉय ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, कैसे करता है, NO प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the destruction of ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के डिस्ट्रक्शन में क्या करता है, NO इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, रिएक्शन देख लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। NO क्या करता है, NO हुआ, रिएक्शन किया ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के साथ। NO क्या किया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करके क्या बनाया, NO2 का फॉर्मेशन किया। NO2 का फॉर्मेशन किया प्लस O2 का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। अब यहां पर देखो NO2 बन गया और इसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो NO क्या करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रक्ट करता है, यानी कि तोड़ देता है। ठीक है, बट इस साइकिल को, बट जो साइकिल है, ये डिस्ट्रक्शन का साइकिल है, इसको डिस्टर्ब करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग का मतलब क्या है, ये ट्रोपोस्फियर में हो रहा है, वहां पर और सारे पोल्यूटेंट है, तो वहां पर जो ट्रोपोस्फियर में हो रहा है वहां पर और सारे पोल्यूटेंट है, तो वहां पर VOC होता है, यानी कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर देते हैं, इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका NO2 कैसे डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और कुछ चीज देख लेते हैं इसमें, और क्या है, तो NO2 का और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए, तो ये आपका दोनों हो गया, कुछ पॉइंट यहां पर रह गए। NO2 का जो मेन रोल है, NO2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, NO2 का जो मेन रोल होता है, ठीक है, एक क्लाइमेट चेंज में भी एक अहम भूमिका निभाता है। क्यों, क्योंकि जो NO2 है एक क्या है आपका, एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बट नो रोल इन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। NO का कोई रोल नहीं होता क्लाइमेट चेंज में, नो रोल इन क्लाइमेट चेंज। एक चीज और यहां पर हम देखे थे, O3P लिखा था, लास्ट में भी देखा होगा आपने। तो जो O3P है रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, अभी पीछे में पढ़ा था ना, यहां पर A प्लस O2 फॉर्मेशन हो रहा था ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का, प्लस है यहां पर। तो ठीक है, तो ये जो O3P है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये बातें याद रखना, ये तीन पॉइंट इसको याद रखना। NO2 रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है।
NO2 रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में, NO रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के डिस्ट्रक्शन में, और इसका क्लाइमेट में कोई रोल चेंज में, क्लाइमेट चेंज में कोई रोल नहीं होता है। O3P जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ओ रेडिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबल ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका जो केमिस्ट्री ऑफ नॉक्स है, ये समाप्त हो चुका है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, अगला जो टॉपिक रहेगा, मे बी केमिस्ट्री ऑफ सॉक्स हो, यानी कि जो सल्फर के ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर की केमिस्ट्री होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एनवायरमेंटल लर्निंग हब। एंड अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।